खबर सुनते सुनते महाराज दशरथ बेहोश हो गए। भगवान राम ने कहा, मां ये तो तुमने मुझ पर उपकार कर दिया, परोपकार कर दिया। अरे मेरा भरत जब राजा बनेगा ना, तो मैं जब कभी कभी अयोध्या में निकला करूंगा तो सभी लोग मेरा सम्मान करेंगे। ये राजा भरत का बड़ा भाई है, राजा भरत का बड़ा भाई है। और मां तुमने ये कहा कि बन का राजा बन जाए भरत, महाराज राघवेंद्र बन जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो तुमने मेरे ऊपर कृपा कर दी, बन का राजा बनूंगा। और क्या कही कहती हैं, राम अपनी मां को प्रणाम किया है, कैकेयी मां को, और कैकेयी मां को प्रणाम करके आज राघवेंद्र पहुंचे ही मैया कौशल्या के पास। मैया कौशल्या रंगनाथ की पूजा कर रही है। मैया कौशल्या ने अपने हाथों से वस्त्रों को बनाया है। आज मेरा राघवेंद्र अयोध्या का राजा बनेगा, मैं अपने हाथों से सिली हुए वस्त्र अपने राघवेंद्र को पहनाऊंगी। आज वस्त्रों का सुंदर जोड़ा रंगनाथ जी की, जो महाराज दशरथ के इष्ट ही कुल के परिवार के देवता है रंगनाथ जी, उनके चरणों में जाकर के रख दिया है। और कहती है आज मेरा बेटा राघवेंद्र ये राजा बनेगा, प्रसाद स्वरूप वस्त्र मैं अपने राघवेंद्र को पहनाऊंगी। आज मैया कौशल्या सेवा में लगी हुई है राघवेंद्र। इधर भगवान राघवेंद्र मैया कौशल्या के पास पहुंचे, तब तक यह खबर चारों तरफ से फैल गई थी कि कैकेयी ने एक वचन में भरत को राजा और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और ये खबर अग्नि की तरह फैल गई है पूरे अयोध्या नगरी में। अब तो जहां मंगल कलश सजे थे, सारे मंगल कलश गिर गिर करके नीचे गिरने लगे। जहां पर बंधनवार सजाए थे, बंधनवार टूटने लगे हैं प्यारे। जहां पर दुमदुमियां बज रही थी, ढोल बज रहे थे, अयोध्या नगरी के सारे ढोल बंद हो गए, दुमदुमियां बंद हो गई और पूरी अयोध्या शोक में छाने लगी। मैया कौशल्या ने अचानक देखा कि ये ढोल बजना बंद क्यों हो गए, दुमदुमियां बजने बंद क्यों हुई, बंधनवार क्यों टूटते जा रहे हैं, ये कलश क्यों गिरने लगे हैं। इधर मेरे राघवेंद्र जाकर के मैया कौशल्या से पहुंचे। मैया कौशल्या ने राघवेंद्र को बड़े लाड़ से गोदी में बैठा लिया। कहा बेटा अरे आज तुम्हें विलंब कर दिया उठने में, आज तुम्हें जल्दी उठ करके आना चाहिए, आज तो तुम्हें पता है कि तुम्हें राज तिलक होना है। और देखो बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से वस्त्र को पहना है, सिला है। ये जब आप सिंहासन पर बैठो ना तो मेरे हाथ के सिले हुए वस्त्र पहनना बेटा। भगवान राम कहते मैया मुझे मां कैकेयी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मां कैकेयी ने अब मुझे अयोध्या का राजा नहीं, अब मुझे बन का राजा बना दिया। माता दीन कनकहु राजू, माता मां कैकेयी ने मुझे कनक का राजा बना दिया, अरे बन का राजा बना दिया। अयोध्या तो छोटी थी माना, इसलिए मेरी मां को पसंद नहीं लगा कैकेयी को। मेरी मां नहीं चाहती कैकेयी कि छोटा मोटा राजा बने, मेरी मां कैकेयी चाहती थी कि मेरा राम बहुत बड़ा राजा बने। इसलिए मां आज मुझे इस सिंहासन पर नहीं, आज मुझे बन जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए। मां कैकेयी का उद्देश्य महाराज राघवेंद्र ने जब मैया कौशल्या को सुनाया, मैया कौशल्या को तनिक भी कोई उदास नहीं आई, उदासी नहीं हुई। मां कौशल्या जानती है मेरा राघव, मेरा राघवेंद्र जीव नहीं, मेरा राघवेंद्र जगदीश है। मैया जानती है मेरा राघवेंद्र साधारण पुरुष नहीं है, मेरा राघवेंद्र साक्षात परमात्मा है। कहा बेटा ठीक है जाना। 1 मिनट के लिए तो मैया कौशल्या को दुख हुआ, लेकिन दोबारा याद आ गई जब पालने में मैया यशोदा ने
लाला के रूप में राघवेंद्र को लिटाया था, तो भगवान ने वहां मैया को एक विराट रूप दर्शन कराया था। मैया उस समय जानती थी मेरा बेटा जीव नहीं है प्यारे, मेरा बेटा तो जगदीश है। जब मैया सीता को ये जब मालूम पड़ा है, माता सीता आज दौड़ती दौड़ती राघवेंद्र की सरकार के सामने आई है। राघवेंद्र से कहने लगी मैं जानती हूं। भगवान राघवेंद्र ने कहा सीता तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी मां क्या कही नहीं, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। इसलिए सीता मेरी मां की आप देखभाल करना, मेरी मां की सेवा करना। आप मेरी मां को मेरी याद ना आए, मेरी मां को पिछली बात बताया करना ताकि मेरी मां को याद ना आए। मां सीता कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहते नहीं सीते तुम्हें मेरी मां की देखभाल करनी है ना, तुम चली जाओगे तो मेरी माता को धीरे कौन बताएगा, मेरी माता की सेवा कौन करेगा। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मां तुम मां की सेवा करना। कहने लगी स्वामी मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। जीवन देह नदी बिन नारी तैसी पुरुष, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत भगवान ने मना किया है लेकिन सीता नहीं मानी और कहा कि या तो आप मुझे ले चलो या मेरे प्राण ले चलो, ऐसे तन सहित मुझे ले चलो या आप मेरे प्राण को ले चलो, मैं ये नहीं रह सकती। महाराज भगवान राम ने बहुत मना किया, मेरे पिता पर संकट है, मेरी मां पर संकट है, लेकिन मां जानकी बिल्कुल भी नहीं मानी। कहने लगे ठीक है सीते तुम नहीं मानने, चलिए। इतनी देर में तो लक्ष्मण आ गए और लक्ष्मण ने कहा सुना, कहा भैया। लक्ष्मण आए बात सुन करके कहले भैया मैंने सुना है कि क्या कही नहीं, मां नहीं कहा। लक्ष्मण ने कहा मैंने सुना है क्या कही नहीं, तुम्हें वन जाने के लिए वरदान मांगा है। भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान राम कहते ही हो क्या रहा है, सीता मेरे साथ जा रही है, पिताजी मूर्छित पड़े हैं। का लक्ष्मण तुझे पता भी है भरत ननिहाल में है, शत्रुघ्न ननिहाल में है, यहां पर माता पिता की सेवा कौन नहीं करेगा। ये सीता नहीं मान रही है, सीता मेरे साथ जा रही है, इसलिए मेरी बात मानो। लक्ष्मण तुम यहीं रहो, तुम मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो। भगवान राम कहते लक्ष्मण कहते भैया राम मैं नहीं जानता मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है। मैं दशरथ को नहीं जानता कि दशरथ मेरे पिता है, मैं कौशल्या को नहीं जानता, सुमित्रा को नहीं जानता मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे पिता तो प्रभु राम हैं, मेरी मां तो जानकी है। इसलिए जहां आप चलोगे तहां मैं चलूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता भैया। अगर तुम भैया मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण दे दूंगा, मैं अभी तुम्हारे सामने अपने प्राणों को दे दूंगा भैया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भगवान राम सोचते ही हो क्या रहा है, इधर सीता प्राण दे रही है, इधर राम लक्ष्मण प्राण दे रहा है, इधर मैया कौशल्या क्या कई प्राण दे रही है। लक्ष्मण कहते भैया अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं नहीं जानता कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है। मेरे तो माता मां जानकी है, पिता प्रभु राम है, इनके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता।
भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तू भी जिद कर रहा तो कोई बात नहीं, तू भी चल, लेकिन मां सुमित्रा ने तुझे जन्म दिया है, मां सुमित्रा पिता से कई गुना अधिकार माता का होता है, इसलिए मां सुमित्रा के पास जा। अब मां सुमित्रा से जाकर के पूछ कर गया, मां सुमित्रा अगर तुम्हें ये जाने का वचन दे दे तो तुझे ले चलूंगा। आज लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते मां सुमित्रा के पास आए हैं और मां सुमित्रा से आकर के कहने लगे, मां तूने सुना है भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका है, भैया को ये राजगद्दी मिल रही थी, उसका कई मानी भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, तो भैया लक्ष्मण बन जा रहे हैं, तो मैं भैया लक्ष्मण के साथ जाना चाहता हूं, तो मैं तुमसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। क्यों क्यों आज्ञा लेने के लिए आया है? बोले मैं भैया राम और मां जानकी की सेवा करने के लिए साथ जाना चाहता हूं। तो कहने लगे तू मेरी मां है ना, इसलिए मैं तुझसे वचन मांगने आया हूं, आज्ञा मांगने के लिए आया हूं। सुमित्रा कहने की लक्ष्मण खबरदार, तूने मुझसे मां कहा, मैं तेरी मां नहीं हूं। लक्ष्मण कहने लगे मां तू मेरी मां नहीं, कौन है मेरी मां? कहने लगे मैं तेरी मां नहीं हूं बेटा, तेरी मां तो जनक नंदिनी है, वही तेरी मां है, और बेटा राघवेंद्र ही तेरे पिता हैं। बेटा मुझसे ये लेने की आज्ञा लेने की क्यों आया? आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये मेरा सौभाग्य है, आज मेरी ये कोख पवित्र हो गई, ये आज मेरी जो सुमित्रा जो नाम है वो पवित्र हो गया, मेरा बेटा लक्ष्मण आज बड़े भाई राघवेंद्र की सेवा में जा रहा है, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं बेटा, इसलिए आज तुम जाओ राघवेंद्र की सेवा करो, मां जानकी की सेवा करो। आज लक्ष्मण सोचने लगे कि लाओ मैं उर्मिला के पास जाता हूं, क्योंकि उर्मिला मेरी अर्धांगिनी है, उससे भी मुझे आशीर्वाद लेने की बहुत जरूरत है। आज से सावतारी लक्ष्मण उर्मिला के पास में आए हैं और उर्मिला को पता चल गया कि आज मेरा हृदय सम्राट बिना रघुवर के रुक नहीं सकता, आज अपने भैया की सेवा में अवश्य जाएंगे। आज उर्मिला ने वो वस्त्र पहने हैं प्यारे, जो शादी वाला जोड़ा है वो पहना है, सुंदर जोड़ा को पहना है, सज धज करके तैयार हुई है और आरती का थाल लेकर के आज खड़ी है। जैसे ही लक्ष्मण का दरवाजे पर आगमन हुआ, आज सुमित्रा आरती का थाल लेकर के आज आरती उतारने लगी। आज शेषावतारी लक्ष्मण ने उर्मिला को श्रृंगारों सहित सजा हुआ देखा, आरती का थाल देखा, नेत्र नीचे कर गए लक्ष्मण। उर्मिला ने कहा, हे रघुनंदन, हे रघुवंशी, तुम्हें यह शोभा नहीं देता जो आप इस समय इतने उदास हो, थोड़ा चेहरा ऊपर करो, मैं तुम्हारी आरती उतार लूं। आज लक्ष्मण कहते हैं उर्मिला तुम्हें पता भी है आज का दिन सौभाग्य का दिन नहीं है, आज तो आपत्ति का दिन है। मेरे भैया राम वन के लिए जा रहे हैं, क्या कई ने 14 वर्ष का वरदान मांग लिया है। आज मैं तुमसे चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दे दो तो मैं अपने भैया राघवेंद्र की सेवा करने के लिए जाऊं। उर्मिला कहती है स्वामी ऐसे पूछने की कोई बात भी नहीं है, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं जो मेरा हृदय सम्राट आज राघवेंद्र की सेवा करने के लिए जा रहा है, चले जाओ। हे स्वामी मैं तुमसे दूर कहां हूं, मेरा नाम उर्मिला है, उर जिसका उर अपने पति से मिला होता है, जिसका हृदय अपने पति से मिला होता है, उसी का तो नाम उर्मिला है। मेरा उर तुमसे मिला हुआ है, आप दूर चले जाओ, कोई मुझे चिंता नहीं है।
दूर है लेकिन मन दूर नहीं है। लेकिन आज मैं ये दीपक की आरती उतार रही हूं, लेकिन याद रखना ये दीपक का प्रकाश, दीपक यूं जल रहा है, ये दीपक का प्रकाश यूं ही बढ़ता रहे। मेरी आस प्रतीक्षा यूं ही बढ़ती रहे। मेरी प्रतीक्षा मत तोड़ना स्वामी, चले जाओ, मेरी प्रतीक्षा मत छोड़ना। मां सुमित्रा आ गई। सुमित्रा ने कहा, बेटा राम, तुझे पता है कि राघवेंद्र के साथ माता जानकी भी जा रही है। तो माता जानकी और राघवेंद्र की सेवा में तनिक भी कमी मत करना। और याद रखना, तेरी भैया राम, माता जानकी जो पिता और माता का स्वरूप है, इनकी सेवा में तनिक भी तेरी कमी आ गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा बेटा। उसी समय लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की, कहा मां तुम क्या सोच रही हो? आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि लक्ष्मण जियाते जागते जागते तो कोई पाप की भावना अपने हिंदर लाग नहीं सकता, लेकिन सोने के बाद कोई पता नहीं रहता कि सोने के बाद हमारा मन कितनी तीव्र गति से भागता है, कहां पहुंच जाता है, सपने में क्या क्या मन में विचार आते हैं। लेकिन मां आज ये तेरा पुत्र लक्ष्मण तेरे सामने प्रतिज्ञा करता है, अग्नि के सौगंध खा के कहता हूं मां, ये लक्ष्मण 14 साल तक सोएगा ही नहीं जो भैया भाभी के साथ गलत ख्वाब देख सके। लक्ष्मण 14 वर्ष तक मां जानकी और राम की सेवा में लगे रहे। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जति सोए नहीं, लक्ष्मण जति 14 दिन तक सोए नहीं। आज उर्मिला सबसे बड़ा त्याग तो उर्मिला का है। अगर उर्मिला चाहती तो ये कह देती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बहन सीता जा रही हैं तो तुम बड़े भैया राघवेंद्र की सेवा करना और मैं जानकी की सेवा करूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन आज उर्मिला जानती है अगर मैं साथ जाऊंगी तो इनकी सेवा में विघ्न होगा, ये सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। जाओ तुम राघवेंद्र की सेवा करना और मेरी इस ज्योति का ध्यान रखना, मेरी नाथ मेरी ज्योति बुझ ना पाए। मैं ज्योति की जो लौ चल रही है इसकी प्रतीक्षा करते करते अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी, लेकिन मैं ज्योति को बुझने मत देना। मेरी मन की अभिलाषा है उसको बुझने मत देना। प्यारे, आज उर्मिला ने, सुमित्रा ने आज लक्ष्मण को विदा किया है। शेषावतारी लक्ष्मण मां जानकी के पास आए हैं, प्रभु राम के पास आए। तब तक दोपहर का समय हो गया। आज भगवान राम, लक्ष्मण, सीता महाराज दशरथ के सामने खड़े। आज कहा का तपसी का भेष बना करके राम सुबह सुबह बन के लिए जाए तो उसी समय गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी है अदिति। आज गुरु वशिष्ठ ने कहा, देवी जनक नंदिनी सीता, उसने कभी बलकल वस्त्र धारण नहीं किए, बन के वेश के धारण नहीं किया, इसलिए आप जाओ और आप जाकर के उस जनक नंदिनी को बलकल वस्त्र धारण करा लो। आज अदिति वस्त्र को लेकर के चली है और कैकेयी को बड़े अपशब्द कहे हैं, कैकेयी तूने क्या कर दिया, कैकेयी तूने क्या ठानी मन में, ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया। और मां जानकी को आज उपदेश देती जाती हैं अदिति गुरुपत्नी और पीले वस्त्र धारण कराती जाती हैं। राम लक्ष्मण इन्होंने आज वलखल वस्त्र धारण कर लिए हैं, पीले वस्त्र धारण कर लिए और अपने पिता को प्रणाम किया है। महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया और सुमंत को बुला कर कहा, सुमंत आज मेरा रथ ले जाओ। आज रथ को राम लक्ष्मण को बैठा करके 14 वर्ष का वरदान दिया है, 14 दिन वन में घुमा फिरा करके वापस ले आना, मेरे राघवेंद्र को कहीं दूर मत जाने देना। आज भगवान चलने के लिए तैयार हुए हैं और महाराज सभी अयोध्या में हलचल मचा हुआ है।
कि दशरथ गए बचन को हारी। कैकई कहती है बेटा जब राम और लक्ष्मण को जब सीता जी को वलकल वस्त्रों में देखा है तो बार बार उनसे कहती है जाओ वन के लिए। कि दशरथ गए बचन को हारी और बन की करो राम तैयार। लक्ष्मण अरे करो राम तैयारी, अरे करो राम तैयारी, अरे करो राम। दशरथ के बचन को हार बन की करो राम तैयारी। तन ऊपर भस्म लगाई, वृक्ष छाला बगल दवाई। राघवेंद्र सरकार प्रभु राम ने तन ऊपर भस्म रमाई, वृक्ष छाला बगल दवाई। कर में लिए धनुष और बाण बन की करो राम तैयारी। दशरथ गए बचन को हार बन की करो राम तैयारी। लक्ष्मण को मलो हियो मन राम संग में कियो। लक्ष्मण को मलो हियो मन राम गमन संग कियो। भेष मुनि को धार बन की करो राम तैयारी। दशरथ गए बचन को हार बन की करो राम तैयारी। सीतान भजन कदुलारी जोरे कर खड़ी अनारी। सीतान भजन कदुलारी जोरे कर खड़ी अनारी।
स्वामी चले तुम्हारे साथ, बन की करो राम तैयारी। दशरथ कहे वचन को हार, बन की करो राम तैयारी। कौशल्या मैया बन जाए तीनों भैया, रोवे कौशल्या मैया बन जाए रे तीनों भैया। कई बादर दिन फार, बन की करो राम तैयारी। दशरथ कहे वचन को हार, बन की करो राम तैयारी। सरकार की माँ अदिति ने आकर के उनको वलकल वस्त्र धारण कराए, बन जैसे वस्त्र धारण कराए। महाराज कौशल्या सामने आ गई। महाराज दशरथ कैकेयी से कहते, कैकेयी तुमने क्या कर दिया? मेरे राम को अभी कुछ नहीं हुआ, वन मत भेज, मेरे प्राण चले जाएंगे, तेरे माथे का सिंदूर चला जाएगा। लेकिन कैकेयी कुछ बात नहीं सुन रही। आज महाराज दशरथ ने सीता को बुलाया और सीता को बुला के कहा, सीता मैं महाराज जनक को जवाब क्या दूंगा? मेरे महाराज जनक से झोली फैला करके भीख मांग करके लेकर के आया था। आज जनक को जब मालूम पड़ेगा कि मेरी बेटी बन के लिए चली गई तो जनक पर क्या बीतेगी। और याद रखना दोस्तों, जिसका पिता अपनी बेटी के लिए सुंदर चाहे कि मेरी बेटी सुंदर अच्छे घर में पहुंच जाए, उस बेटी के लिए शादी के लिए घर में अच्छे घर में पहुंचाने के लिए वो खा नहीं सकता, सुंदर वस्त्र नहीं पहन सकता, पैर में पनई चप्पल नहीं पहन सकता, और बेटी के धन एकत्र रखता है, धन जोड़ करके रखता है ताकि मेरी बेटी संस्कारी परिवार में चल जाए, अच्छे घर में चली जाए। और उसको ये बाद में शादी होकर के चली जाए बेटी, उसको ये खबर मिले कि मेरी बेटी दुखी रहती है, मेरी बेटी को सताया जाता है, तो वो पिता फिर ससुराल वाले से लड़ तो नहीं सकता कि अपनी बेटी उसने दी है, लेकिन उसके मन से जो आह निकलती है, जो दुख भरी बातें निकलती हैं, उस ससुराल की जो लोग होते हैं उनका सुकून छीन लेती है। प्यारे, आज महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं जनक को जवाब क्या दूंगा? जनक आएंगे मेरे सामने। जनक ने कहा था कि मेरी बेटी नहीं है, मेरे प्राण है, चक्रवर्ती जी ले जाओ, लेकिन कष्ट मत देना। लेकिन मैं जनक को जवाब क्या दूंगा? बेटी तुम मत जाओ, वनवास तो राम के लिए हुआ है, लेकिन तुम मत जाओ। सीता कहती है नहीं, मैं बिना राम के नहीं रह सकती। कि रघुवर संग जाओ, मैं राघव